जय माता दी। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में हम भविष्य को कैसे समझते हैं, मैं इसको आज आपको 12 भावों के माध्यम से भली भांति समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि ज्योतिष के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं। हमारे जन्म पत्री के अंदर ये 12 भाव होते हैं। ये पहला होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये 12 भाव को आप समझिए कि ये आपके जीवन का संपूर्ण एक तरह से कैलकुलेशन इस 12 भाव में ही छिपा हुआ है। ये हमारा स्टार्ट है, उदय है, यानी जो प्रारंभिक सूर्योदय काल होता है वो होता है फर्स्ट हाउस। अब यहीं से सारी जीवन की कैलकुलेशन, भविष्य की गणना स्टार्ट हो जाता है। दरअसल यदि ये सूर्योदय है तो यहां से फिर हम 2-2 घंटे आगे बढ़ते चले जाएंगे और जब यहां तक हम पहुंचेंगे तो हम अगले दिन सूर्योदय तक आ जाएंगे। नंबर 1 बात। दूसरी बात, यहां से हम इस भाव से जब हम इस घर को देखते हैं, यानी महीने के प्रारंभिक 2.5 तिथि जो होता है, यानी 2.5 दिन का विचार हम इस फर्स्ट हाउस से करते हैं। तो जब 2.5 दिन हम इस फर्स्ट हाउस में करेंगे तो 2.5 इस तरह करते करते ये पूरे 30 दिन का कैलकुलेशन कर देता है। फिर इसके बाद देखेंगे हम साल का जो फर्स्ट मंथ होता है, यानी हम इस भाव में 1 महीने का जब विचार करेंगे तो हम हर भाव में एक महीने का जब रनिंग करेंगे तो ये हमारे पूरे 1 साल का भविष्य फल बताता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट हाउस है ये मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, जागृति का समय होता है, यानी इसे सूर्योदय काल समय कहा जाता है। और सूर्योदय काल के अंदर जब व्यक्ति सो करके जगता है वो एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है, ताकतवर होता है। लेकिन यदि इस हम 12th हाउस 12वें घर को देखेंगे, जब यहां पे कोई चीज जाती है, यानी एक तरह से 24 आवर कह सकते हैं, बीत जाता है। ये जो समय होता है ये हमारे पूरे 24 आवर का एकदम लास्ट घंटा कह सकते हैं। तो यहां का जो स्थिति होता है वो थोड़ा सा मानसिक रूप से प्रताड़ना देने वाला होता है, कष्टकारक कह सकते हैं। हम यहां से जब आगे बढ़ते हैं या फिर हम किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में उसके कोई निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो हम उस ग्रह की स्थिति को देखते हैं। हम सूर्य को फर्स्ट हाउस में जब देखते हैं, यानी इस 12 भाव के अंदर हम समझते हैं सूर्य फर्स्ट हाउस में होता है, तो फर्स्ट हाउस के अंदर सूर्य आदमी को एनर्जेटिक बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। लेकिन यदि यही सूर्य आगे बढ़ते बढ़ते इधर आ जाए, यहाँ पे आ जाए, 6, 7, 8 भावों में आ जाए, मतलब वो इवनिंग टाइम हो जाता है। और इवनिंग टाइम के अंदर सूर्य का जो पावर होता है, ऊर्जा होता है, वो ऑटोमेटिक 50% समाप्त हो जाता है। इसीलिए जब सूर्य हमारे 6, 7, 8 भाव में जाते हैं तो हम सूर्य की जागृति के लिए, सूर्य को ताकतवर बनाने के लिए तमाम वैदिक पद्धति के माध्यम से सूर्य को हम पूजा करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। उसी तरह से अन्य ग्रहों के भी प्रभाव होते हैं। ये 12 भाव ही दरअसल हमारे जीवन का संपूर्ण भविष्य निर्धारित करता है। हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या बनना है, किस तरह से हमें जीवन में आगे अग्रसर होना है। हालांकि ज्योतिष बहुत गहराई का विषय है और इसे इस तरह से 5 मिनट में ही संपूर्ण डिस्क्राइब को कर पाना असंभव है। कोई इस तरह से आपको नहीं बता सकता है। लेकिन ये जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है यही हमारा दरअसल एक स्ट्रक्चर होता है, फाउंडेशन होता है। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा परिवार, कुटुंब, धन, पराक्रम, ये हमारी पोजीशन होती है, फाइनेंशियल, प्रॉपर्टी, वाहन, सुख इत्यादि का। ये हमारी फिर आगे योग्यता, व्यापार, धर्म, कर्म हमारा जो होता है, अध्यात्म, हमारे संपूर्ण उपलब्धि का कारक भाव होता है और ये हमारा लाभस्थ होता है, लाभ भाव। और ये हमारा होता है व्यय, जीवन में हमने जो भी कमाया किस तरह से हम व्यय करते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन में संपूर्ण जीवन का भविष्य इन 12 भावों के अंदर ही छिपा हुआ मानते हैं। यदि ये हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो आप यदि कमेंट के माध्यम से हमें कहेंगे कि आगे हम इस तरह से बताएं तो मैं कोशिश करूंगा आपको संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र की ज्ञान इस तरह से वीडियो बना के मैं आपको बताता रहूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।